हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो AKTU के हमारे बीटेक के जो भी कॉमन सभी ब्रांचों के लिए जितने भी हैं हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए जो कि एग्ज़ाम हमारा होने वाला है एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मोस्टली फर्स्ट ईयर में इस सब्जेक्ट को बोलते हैं कि बैक लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो गाइस मैंने मोस्टली जो कि आउट ऑफ लास्ट के जो 10 ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने लिस्टेड करके रखे हुए हैं हर एक यूनिट वाइज। तो आप लोग अगर इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग मोस्टली जो कि 70 नंबर का पेपर अब आने लगा है, फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो वहाँ पे आप लोग 50 to 55 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। और इवनली जो कैंडिडेटों ने जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं किया है तो ये कंप्लीट कर लेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से लिस्ट करके चलना। और मैंने केमिस्ट्री का और फिजिक्स के भी जो कि टॉप टाइप 10 क्वेश्चंस हैं मैंने डाल के रखे हुए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके AKTU फर्स्ट ईयर के। नहीं तो मैं आई बटन पे मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और पूरे वीडियो देखना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो देख लीजिए यूनिट 1 में हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होने वाला है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट क्या होता है, मैस क्या होता है, लूप क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है। ये जो दो नंबर के क्वेश्चंस हैं इनको 100% आप छोड़ना मत, क्योंकि आप लोगों के जो फर्स्ट यूनिट से बहुत ही ज़्यादा जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है KBL KCL है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो दो नंबर वाले क्वेश्चन अगर आप लोग वहाँ से कर लेंगे तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लेन KBL KCL के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन आ सकता है विद एग्जांपल के साथ में आप लोग को फॉलो करना है। यूनिलेटरल क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिलेटरल बाइलेटरल के बीच में कभी कभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, दो नंबर में भी आ जाते हैं और कभी कभी लॉन्ग सेक्शन में। अब बात करते हैं नोडल एनालिसिस क्या होता है, मैश एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, और अगर साथ में अगर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग वो कर लेना मेरी तरफ से, अगर वो वहाँ पे देख लेना, अगर वो क्वेश्चन होगा अगर छूट गया होगा मेरे से तो वो देख लेना। नोडल एनालिसिस से तो 100% इससे क्वेश्चन आएंगे और मैथ एनालिसिस से आएगा। ठीक है, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम अगर जो भी कुछ होगी तो वो भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 2 में हमारा क्या होता है। यूनिट 2 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डायग्राम बताना है आप लोग को, और RLC सर्किट के साथ में डायग्राम बताना है। ठीक है, RLC डायग्राम के साथ में बताना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। 100% इस तरीके के क्वेश्चन आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में RLC डायग्राम। अब बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर के बारे में। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, हमारा रिलेशन करना है फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के साथ में। और सीरीज़ होगी RLC रेजोनेंस सर्किट की। जो इंपॉर्टेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोग 100% करके जाना। ये क्वेश्चन हमारा 3 4 से 5 साल के अंदर ये क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन मोस्टली आता है। अब रिलेशन बिटवीन द लाइन फेज करंट एंड वोल्टेज फॉर द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप लोग को आ जाता है स्टार डेल्टा, तो इसमें आप लोग को आ सकता है एक्सप्रेशन फॉर द बैंडविड्थ है अपर लोअर फ्रीक्वेंसी सीरीज रेजोनेंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जितने भी क्वेश्चन हैं यूनिट 2 के सभी मैंने इंपॉर्टेंट है, इन सबको करना गाइस, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ अ बैंडविड्थ अपर लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ में सेक्शन C में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, C से। और ये क्वेश्चन B में 2 बार पूछ चुका है, ये भी C में पूछा जाता है, तो C से ही आते हैं। पावर क्या होता है और टाइप्स ऑफ पावर क्या होता है, इसको कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोगों की। तो यूनिट 3 हमारी 2 कवर हो गई है। अब यूनिट 3 पे चलते हैं। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग क्या होता है और इक्वेशन क्या है ट्रांसफार्मर की, और सिंगल फेज। तो ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग बतानी डायग्राम के साथ में। इक्वेशन क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो पूरा डिफाइन करना है। 100% क्वेश्चन ये आता है हमारा। फेजर डायग्राम क्या होता है आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए जो कि नो लोड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी ट्रांसफार्मर का है। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर और टाइप्स ऑफ लॉसेस, तो ये 100% पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ लॉसेस 2 नंबर में भी आ जाते हैं, और पूरा डिफाइन करना होगा ट्रांसफार्मर, तो आप लोगों का हमारा ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ में। न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट सर्किट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार 5 साल से इक्विवेलेंट सर्किट से क्वेश्चन आ रहा है। और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर का, तो ये पूरा हमारा ट्रांसफार्मर की यूनिट है जो कि कवर होती है, जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन आप लोगों से सबसे मटमोस्ट पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारी, इसको करके जाना, छोड़ना मत यूनिट, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है। अब यूनिट 4 के बाद चलते हैं। यूनिट 4 में हमारा गाइस आता है, हमारे यूनिट 4 में DC मशीन क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, वर्किंग एप्लीकेशन हमारा क्या होने वाला DC मशीन का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% इसके क्वेश्चन आते हैं DC मशीन के। टॉर्क इक्वेशन है DC मोटर का, इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, सेक्शन C में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, पूरा वर्किंग डायग्राम बनाना है आप लोगों को। EMF इक्वेशन क्या है DC जनरेटर की, EMF इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DC जनरेटर का, लास्ट ईयर हमारा पूछा गया था ये।
डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन। फेज़ मोटर क्या है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होनी चाहिए, डिफरेंट मैटर ऑफ स्टार्टिंग सेल्फ सिंगल फेज़ मोटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा, बहुत ही ज़्यादा है। लास्ट ईयर आया था 2024 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को अगर कंप्लीट करना है तो पहली यूनिट कंप्लीट कर लेना जिनकी है, सबसे पहले पहली यूनिट कंप्लीट करना, फिर हमारी 5th यूनिट कंप्लीट करना, जैसे कि मैं बना दे रहा हूँ 1st यूनिट, फिर 5th यूनिट कंप्लीट करना, ऐसे वे में है। और फिर उसके बाद में आप लोग जो कि 3rd यूनिट है इसको उठा लेना। तो ये 3 यूनिट से आपकी बहुत अगर कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद में 2nd यूनिट उठाना, आपके पास टाइम बचेगा तो उसमें जो कि ट्रांसफॉर्मर हमारी आरएलसी सर्किट के डायग्राम बैंडविड्थ है वो देख लेना। फिर यूनिट 4 में 4 से 5 टॉपिक जो मैंने बताए हैं इनको कर लेना। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट वे में रखना, जिससे आप लोगों का बहुत 100% होगा। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि हम पहले यूनिट 2 उठा लें, तो जिस वजह से आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप लोगों का मन नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा बैक लगती है फर्स्ट ईयर में स्टूडेंटों की। तो इसको 100% करके जाना कि आप लोग बैक ना लगे इस वे में। और 2 नंबर के क्वेश्चन मत छोड़ना। अब यूनिट 5 में चलते हैं। यूनिट 5 में हमारी MCB आ गई है। ठीक है, ELCB क्या होता है, MCCB क्या होता है, SFU क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी कर लेना। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें मान लो आप लोगों के 2 क्वेश्चन आएंगे, जो कि सेक्शन बी में एक क्वेश्चन कवर कर लेना आप लोग, और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन कर लेना। तो 14 नंबर इससे कहीं भी नहीं छोड़े गए, 14 नंबर इससे कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो 16 नंबर तो इसी से आप लोग के हो गए हैं। ठीक है, और पहली यूनिट से आप लोग के 16 नंबर, तो 32 नंबर तो गाइस आप कैसे ही आ गया, पास हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अर्थिंग मेथड क्या होता है, बैटरीज क्या होती है, डायग्राम्स क्या होते हैं, टाइप्स डायग्राम बताना है, बैटरीज के टाइप्स बताना है, डायग्राम क्या है, टाइप्स बताना है। केबल्स के टाइप्स क्या होते हैं, थ्री को जो कि कोर एनुमेट केबल्स है उसको डिफाइन करना है। और अगर 1-2 क्वेश्चन टॉपिक छूट